आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिससे उस समय पूरी दुनिया कांपती थी। एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी वजह से वर्ल्ड वार जैसे खतरनाक युद्ध हुए। मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया हंगरी के ब्रुनाउ आम इन नामक स्थान में जर्मनी सीमा के पास हुआ। वह एलोइस हिटलर और क्लारा पुलेज़र के 6 बच्चों में से थे। एक कठिन और अशांत बचपन के बाद उन्होंने 1917 में एक कलाकार बनने के सपने के साथ वियना में प्रयास किया, लेकिन उन्हें वियना की कला अकादमी से दोबारा अस्वीकार कर दिया गया। 1889 से 1945 तक जर्मनी की एक राजनीतिक और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी मतलब कि नाजी पार्टी के नेता रहे। उन्होंने 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्य किया और बाद में फ्यूरर नेता की उपाधि ग्रहण करते हुए अपनी तानाशाही स्थापित की। हिटलर की नीतियों और कार्यों का जर्मनी, यूरोप और दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी मतलब डीएपी में शामिल हुए, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी मतलब नाजी पार्टी का नाम दिया गया। उनकी प्रभावशाली और प्रचार क्षमताओं ने उन्हें पार्टी में जल्द ही प्रसिद्ध बना दिया। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में बियर हॉल पुटस नामक असफल का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी भेजा गया। जेल के दौरान उन्होंने मीन काम्थ मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उनकी विचारधारा, विस्तारवादी लक्ष्य और यहूदी विरोधियों विश्वास शामिल थे। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को पुनर्निर्मित चलाया और 1920 और 1930 के दशक के दौरान जर्मनी की आर्थिक परेशानियों के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त किया। जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। उन्होंने जल्द ही सत्ता को मजबूत किया और राजनीतिक विरोध को समाप्त करने वाले कानून पारित किए और एक पूर्ण तानाशाही शासन स्थापित किया। हिटलर के शासनकाल की पहचान आक्रामक विस्तारवाद और निचली विचारधाराओं से हुई। उनकी नीतियों के कारण जर्मनी का पुनः सैन्यवीकरण और 1938 में ऑस्ट्रिया का विलय हुआ। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया और साथ ही यहूदियों, रोमानी लोगों को बंदी बनाया और अन्य समूहों को व्यवस्थित रूप से विनाश दिया, जिसे होलोकॉस्ट के रूप में जाना जाता है। इस नरसंहार में 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य लोगों की जान गई। जैसे जैसे युद्ध जर्मनी के खिलाफ होता गया, हिटलर का नेतृत्व अधिक अनिश्चित हो गया। मित्र के राष्ट्र सभी दिशाओं से जर्मनी पर हमला किया गया और 1945 में सोवियत सैनिक ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में अपनी पत्नी के साथ इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली।
उनकी शादी एक ही दिन पहले हुई थी। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है।